ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं कैंसर साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता यानी कि मार्च 1 से लेकर 7 आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। जी हाँ, एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं। यहाँ आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे एक पॉजिटिव नोट पर आज की रीडिंग। पहले बात करेंगे रिलेशनशिप की, फिर करियर की और आखिर में देखेंगे कि क्या गाइडेंस है। सो रिलेशनशिप सेक्टर में कैंसेरियन, अभी आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या सिचुएशन है, पहले ये देखना ज़रूरी है। ओके, सो आई थिंक कोई सोच रहा है फॉर अ स्टेबल रिलेशनशिप, लाइक ड्रॉपिंग हिंट, या हो सकता है कि आप सोच रहे हैं फॉर अ स्टेबल रिलेशनशिप। कुछ के लिए हो सकता है कि आप ऑब्वियसली अपने फाइनेंसेस पे वर्क कर रहे हैं, अपनी स्टेबिलिटी, अपने ग्रोथ पे, बट साथ ही साथ मुझे ऐसा लगता है इट इज़ अबाउट कि आप सोच रहे हैं किसी को हिंट देने के लिए या किसी को मैसेज ड्रॉप करने के लिए या किसी को रीच आउट करने के लिए। ऐसी एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। इट इज़ अबाउट दैट, या थिंकिंग अबाउट लॉन्ग टर्म, कुछ लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं। आपकी एनर्जीज यही है, यस यू वांट टू टेक अ फेयर डिसीजन। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं या कोई फैसला, जैसे कहते हैं ना कि कोई फैसला लेना चाह रहे हैं रिलेशनशिप को लेके। ऑन द अदर हैंड हो सकता है आप किसी न्यू के साथ डील कर रहे हो, अगैन उनकी, इस पर्सन के मन में भी आपके लिए फीलिंग्स हैं, या हो सकता है कि आप किसी के साथ डील कर रहे हैं, उनकी लाइफ में कोई और पर्सन है। ओके, कोई बैलेंस लेके आना चाहता है। इनकी इंटेंशंस देखेंगे आगे इस पर्सन की कि क्या इंटेंशंस हैं। मुझे ऐसा लगता है आप लोगों के बीच में कोई कम्युनिकेशन हो सकती है, क्लैरिटी, कि ऐसा लगता है कि कोई स्पीकिंग द ट्रुथ, कि कोई आपसे बात कर रहा है, कोई कम्युनिकेट कर रहा है या आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं और क्लियर कर रहे हैं बात को कि हाँ ऐसा है, और या कोई आपको एकदम सही से जवाब दे रहा है कि ये है, ऐसा है, देख लो। इस पर्सन की इंटेंशंस क्या हैं। स्पेशली मुझे कोई न्यू पर्सन भी लग रहे हैं कि ये आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन हो सकते हैं और इनका नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या है। ओके, अभी ये फिलहाल कंफ्यूज है या जगल कर रहे हैं, आपको कोई मतलब कोई आंसर नहीं दे रहे हैं। इट इज़ अबाउट दैट, या हो सकता है कि रिफ्यूज़ल मोड मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, और ये पर्सन थोड़े से डिफेंसिव है, या हो सकता है इट इज़ अबाउट कि रिफ्यूजिंग, ट्राइंग टू रिफ्यूज़ इन अ सिचुएशन, कि कोई रिफ्यूज़ कर रहा है और रिफ्यूज़ करने का कारण भी यही है कि फ्लक्चुएटिंग इमोशंस, चॉइसेस हो सकती हैं, फ्लक्चुएटिंग इमोशंस हो सकते हैं, या हो सकता है ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है या मैरिज को लेके कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। ये मुझे दिखाई दे रहा है, स्पेशली अगर आप किसी न्यू पर्सन के साथ डील कर रहे हैं। ओके, जो लोग टोटली सिंगल हैं उनके लिए मुझे ऐसा लगता है कि इट इज़ अबाउट पास्ट, जो चीज़ें हैं वो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही है, इस वजह से आप आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। तो वो एनर्जी मुझे बिल्कुल जो सिंगल है उनके लिए दिखाई दे रही है। तो पहले आपको पास्ट में से, पास्ट बैगेजेस, पास्ट हर्ट्स, उसमें से निकलना होगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। और बाकी सबके लिए मैं आपको बता चुकी हूँ, इट इज़ अबाउट अ कम्युनिकेशन कमिंग थ्रू। आप लोग कुछ क्लियरली आप लोगों की कोई बात होगी, हो सकता है कि कोई आपको थोड़ा सा कोल्ड वाइब्स दे, या आप किसी को कोल्ड वाइब्स का मतलब बेसिकली होता है कि आप मतलब क्लियरली नहीं बात कर रहे हैं, या बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होके बात कर रहे हैं, रूड होके, या मतलब इमोशंस को साइड पे रख के, है ना, ऐसे कोई सोच रहा है। चलिए, नाउ टॉकिंग अबाउट द करियर पार्ट, आई सेड करियर वाइज आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं फॉर ऑल द कैंसेरियंस आने वाले हफ्ते के लिए। लेट अस सी मैसेज। ओ, यहाँ पे मुझे कोई अपॉर्चुनिटी आती हुई दिखाई दे रही है, बेहद ही खास कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है जो आपको काफ़ी खुश कर सकती है। मुझे लगता है इट इज़ अबाउट दैट यू आर गोइंग टू बी हैप्पी एंड क्वाइट हैप्पी, क्योंकि ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी ऐसा लगता है। इट इज़ अबाउट लाइक थिंग्स आर डूइंग सो वंडरफुल फॉर यू, लाइनिंग अप फॉर यू, और आपको मतलब अपना काम आप अच्छे से कर पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे, कुछ अचीव कर पाएंगे। वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है फॉर ऑल द कैंसेरियंस। मुझे ऐसा लगता है इट इज़ अबाउट अ जॉब प्रोफाइल, आई डोंट नो, अ बिग अपॉर्चुनिटी, कोई बहुत अच्छा मैसेज है या बिग अपॉर्चुनिटी कमिंग योर वे।
आपको सडनली आपको ये पता चले कि ऐसा है ऐसा है। सो और ये आपके लिए रास्ते खोल रही है, आपके फाइनेंसेस बेटर हो सकते हैं, और हो सकता है आपको कोई डिसीजन भी लेना पड़े, कि आपको कोई फैसला करना पड़े इस अपॉर्चुनिटी की वजह से, कि इधर जाना है उधर जाना है या क्या करना है। तो बाबा की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है फॉर योर सिचुएशन, ये देखेंगे क्या गाइडेंस आ रही है। ओके चैनल, ओके तो जो भी आप कर रहे हैं, पहले बात तो ये कि सरेंडर कीजिए तो डिवाइन सफरिंग्स, ग्रेटेस्ट सोल्स गेट इवॉल्व्ड आफ्टर अ लॉट ऑफ सफरिंग। तो बाबा आपको यहाँ कहना चाहते हैं जो ग्रेट सोल्स होती हैं वो इमर्ज होती हैं, बहुत कुछ उनको लाइफ में अचीव अचीव तब करती हैं जब वो बहुत किसी चीज़ सफरिंग के थ्रू निकलती हैं। जैसे कहते हैं ना कि सोने को तपाया जाता है कितना ज़्यादा, तब वो जाके मतलब वो खरा बनता है। तो उसी उसी तरह की आपकी लाइफ में बाबा आपको ये कहना चाहते हैं कि सफरिंग्स होती हैं, पर तभी आपकी जो सोल है वो इवॉल्व होती है। दूसरा ये कि आप जो भी कर रहे हैं ये मत सोचिए कि वो आप कर रहे हैं, वो आपसे करवा रहे हैं। ठीक है, बाबा आपको वो मतलब इट इज़ अबाउट देयर वर्क, जो आप कर रहे हैं इट इज़ अबाउट दैट, कि ये सोच के करिए कि हर हर काम को आप उनको समर्पित कीजिए, सरेंडर कीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेसफुली सरेंडर टू योर मास्टर, अपने मास्टर को सरेंडर कीजिए और वो आपके लिए नए रास्ते तैयार करेंगे। और जब आप ऐसा कोई भी काम ऐसा करते हैं, चाहे वो करियर को लेके हो, चाहे वो रिलेशनशिप को ही लेके क्यों ना हो, कि आप जब आपको कुछ ना समझ आ रहा हो और आप सब कुछ छोड़ देते हैं उनकी विल के ऊपर, तो बहुत अच्छा होता है। लर्निंग का कार्ड आ रहा है, लाइफ इज़ अ स्कूल। बाबा आपको कहना चाहते हैं कि लाइफ एक स्कूल है और आपको हमेशा सीखते रहना है। ठीक है, ये अपने माइंड में रखिए। चलिए और क्या मैसेज आ रहा है कैंसेरियन के लिए। फ्रेंडशिप, आई अंडरस्टैंड दैट अ फ्रेंड इज इन माई लाइफ फॉर अ रीज़न। तो अगर आपकी लाइफ में कोई, आपके आसपास कोई ऐसा पर्सन है, ठीक है, तो पहली बात तो ये कि अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। दूसरी बात ये कि अगर कोई ऐसा फ्रेंड है तो आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि कुछ भी चल रहा है सिचुएशन, वो आपको कुछ सिखा रहे हैं। ठीक है, या आपको आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं, या आपको कोई लेसन सिखा रहे हैं जो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस टाइम पे। तो आप भागिए मत, आप इग्नोर मत कीजिए, आप पेशेंस रखिए इस सिचुएशन में कि हाँ जो हो रहा है आपके अच्छे के लिए हो रहा है और आपको आगे बढ़ाने के लिए हो रहा है, आपको सिखाने के लिए हो रहा है। तो जब आप ऐसा ये समझ जाते हैं, सोच लेते हैं कि हाँ दिस इज़ हैपनिंग फॉर अ रीज़न, ये किसी रीज़न की वजह से हो रहा है, तो फिर मुझे लगता है कि बाकी सारी चीज़ें फिर आपके माइंड से निकल जाती हैं। फिर ना आपके माइंड में गुस्सा रहता है, ओके, ना ऐसा कुछ इश्यूज आते हैं, ना टॉक्सिक थॉट्स आते हैं, कुछ भी नहीं। फिर आप सबको माफ़ कर देते हैं, खुद को भी माफ़ कर देते हैं, लेट गो करते हैं चीज़ों को। एंड मोर ओवर इट्स ऑल्सो अबाउट ट्रस्ट। हो सकता है कोई सिचुएशन ऐसी एडवर्स चल रही है जिसमें आप कुछ अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, तो यहाँ आपको एंजल्स कहना चाहते हैं ट्रस्ट कीजिए। आई एक्सेप्ट दैट माई इनर वॉइस विल ऑलवेज गाइड। आपकी अंतरात्मा आपको क्या कह रही है, आप सिर्फ उसको फॉलो कीजिए, आप बाकी सब चीज़ों को छोड़ दीजिए। सिर्फ अपने मन की जो आवाज़ है आप उसको सुनिए और उसको फॉलो कीजिए। आई थिंक वो आपको, चाहे रिलेशनशिप हो चाहे कुछ भी हो, वो आपको सही बात पर आगे लेके जाएगी, सही डायरेक्शन दिखाएगी, ताकि आप आगे बढ़ पाएँ, ओके, और अपने फैसले ले पाएँ। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो और आप जो आंसर्स ढूंढ रहे हैं आपको उसमें मिले हों। मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते विद अनदर ब्यूटीफुल रीडिंग। टिल देन टेक केयर।